एपिसोड की स्टार्टिंग में जो लड़कियां होती है वो मासामुने के पास आई रहती है और ये लोग बोलते हैं जो तुम्हारा क्लब है तुम्हें वो खाली करना पड़ेगा क्योंकि 3 साल के अंदर तुमने कुछ भी काम नहीं किया। पहले हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो क्लब है वो कम पड़ रहे हैं। पहले हमारे पास बहुत सारे ओपन रूम थे, लेकिन अब हमारे पास नहीं है, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम स्टूडेंट काउंसिल से बात कर सकते हो। ऐसा बोलने के बाद लड़कियां चली जाती है। यही पे मासामुने कहता है कि हमें अपना जो रूम है वो छोड़ना पड़ेगा, और ये सुन के ये काफी डिप्रेशन में चला जाता है। तभी लीशा कहती है सेनपाई आपको क्या हुआ है, आपके सर पे स्टार क्यों दिख रहे हैं? लेकिन यहाँ मासामुने कुछ भी नहीं बोलता। तभी लीशा इसको एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे कि मासामुने होश में आ जाता है, और अब ये बोलता है कि अब मुझे सोचना पड़ेगा कि आखिरकार अब मुझे क्या करना है, वरना हम अपने रूम को खो देंगे। जिस पर लीशा कहती है आखिरकार हम अगर अपने रूम को छोड़ देंगे तो हमें क्या हमारा सामान भी छोड़ना पड़ेगा? वैसे तो हम फिगर्स को अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बुक्स है उनका हम क्या करेंगे? क्यों ना हम यहाँ पे जो लाइब्रेरी है उसके अंदर इसको डोनेट कर दे। जिस पर मासामुने कहता है क्या तुम पागल हो, इस तरह के किताब कौन लाइब्रेरी में रखता है? और मासामुने यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ये बोलता है काश मैं यहाँ पे एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना के देता। जिस पर लीशा कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें याद है ना उन लड़कियों ने क्या कहा था? उन लड़कियों ने कहा था कि हमारे पास बड़े क्लब रूम नहीं है, इसीलिए हमें इस क्लब रूम को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस परेशानी का हल निकाल ले तो हमें ये रूम नहीं छोड़ना पड़ेगा। और आपको याद नहीं है जो मांगा की स्टोरी होती है वो मुसीबत से स्टार्ट होती है, इसलिए हमें बिल्कुल भी हार नहीं माना क्योंकि हम लोग एक ओटाकू है। हम वो सारी चीजें करेंगे जिससे हम यहाँ पे रुक सके। लेकिन फिर भी अगर उन लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ रहोगे, क्योंकि आपके साथ रह के मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। और इस तरीके से बोलने के बाद यहाँ पे जो मासामुने होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे शर्माना नहीं है। मासामुने कहता है चीजें काफी एक्साइटेड हो गई है। लीशा कहती है आप बिल्कुल हीरो की तरह बात कर रहे हैं। जिसके बाद मासामुने स्टूडेंट काउंसिल की तरफ जाने लगता है और ये कह रहा होता है चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं अपने रूम को बचा के रहूंगा। फिर मासामुने स्टूडेंट काउंसिल के पास आ जाता है। स्टूडेंट काउंसिल कहती है अभी भी आप अपने रूम को बचा सकते हो, लेकिन आपको जो कंडीशन है वो पूरा करना पड़ेगा। पहले आपको रिपोर्ट लिख के देना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन तुम इससे पहले रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करो। तुम्हें एक एडवाइजर चाहिए होगा और जो एडवाइजर है वो तुम्हें टीचर रूम में मिल जाएगा, और तुम्हें जब एडवाइजर मिल जाएगा तो तुम्हें उसकी साइन करानी है। और ये लिस्ट जो है जो एडवाइजर नहीं बने उनकी लिस्ट है। अगर तुम चाहो तो इनसे बात कर सकते हो और यहाँ पे इनको कह सकते हो तुम्हारा एडवाइजर बनने के लिए, और जिसके बाद तुम अपनी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हो। तो मासामुने कहता है आपका शुक्रिया, आपने मेरी काफी मदद की। जिस पर वो लड़की कहती है तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें क्लब से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मांगा की वजह से? तो मासामुने कहता है बिल्कुल नहीं। जिसके बाद ये लड़की बोलती है हमें जो है रूल के हिसाब से चलना पड़ता है, इसीलिए ये सब हमें करना पड़ रहा है, और हम सभी बंदों के लिए यहाँ पे बैठे हैं जो कि हमसे मदद मांगना चाहते हैं। अगर तुम्हारा काम हो गया तो तुम जा सकते हो, या फिर कुछ और पूछना है तो रुक सकते हो। तो मासामुने कहता है कि नहीं मेरा काम हो गया। जिसके बाद मासामुने टीचर रूम में आ जाता है। टीचर से कहता है क्या आप हमारे एडवाइजर बन सकते हैं? लेकिन टीचर कहते हैं हम पहले से एक क्लब के एडवाइजर है। इसी तरह मासामुने बहुत सारे टीचर से पूछ रहा होता है, लेकिन कोई भी टीचर तैयार नहीं हो रहा होता। तभी मासामुने एक ओल्ड टीचर के पास आता है और ये बोलता है कि आपको हमारे साथ कहीं भी नहीं जाना, और ना ही मीटिंग में जाना है और ना ही कॉम्पिटिशन में जाना है। सिर्फ आपको हमारा जो एडवाइजर है वो बन जाना है। ओल्ड टीचर बोलता है कि मैं समझ गया, तुम जो मेरा नाम है उसे यूज करना चाहते हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो कि एडवाइजर का काम क्या होता है। उसके पास बहुत सारा पेपर वर्क होता है जो कि उसे करना पड़ता है। फिर ये सुन के मासामुने जा रहा होता है। तभी एक टीचर उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि लगता है तुम कोई एडवाइजर ढूंढ रहे हो, तो तुम यहाँ पे जो नई टीचर आई उसके पास क्यों नहीं जाते हो? वो जो है अभी अभी आई है, तो मुझे लगता है कि उसको किसी ने अभी तक एडवाइजर नहीं बनाया होगा। फिर मासामुने नए टीचर के पास आ जाता है और पूछता है टीचर आप क्या मेरी एडवाइजर बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई और टीचर खाली नहीं है। जिस पर टीचर कहती है तुम अगर मुझे पहले पूछते तो मैं शायद हाँ कर देती, लेकिन अभी हाफ सेमेस्टर निकल चुका है, इसलिए अभी जो है कुछ नहीं हो सकता। और ये सभी बच्चों को बोलती तुम लोग अब जा सकते हो। जिसके बाद बच्चे अब चले जाते हैं। तभी टीचर कहती तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, क्या तुम्हें यहाँ पे मुझसे और कुछ बात करनी है? तभी जो मासामुने होता है वो कहता है कि मैंने इस लड़की को कहीं पे तो देखा और ये मारिया बोलने वाला होता है। उससे पहले टीचर कहती है हमें साथ में मिलकर बात करनी चाहिए। फिर टीचर इसको रूम में ले आती है और कहती है कि आखिर ये तुम्हें कैसे पता चला? जिस पर मासामुने कहता है इसका मतलब आप ही मारिया चैन है टीचर। टीचर कहती है मैं तुमसे दोबारा पूछ रही हूँ, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मेरे जो चाकू है कितने ज्यादा तेज है। मासामुने कहता है प्लीज आप मुझे मत मारिए, पहले आप जो है मेरे क्लब के बारे में सुन लीजिए। फिर ये अपने क्लब के बारे में बताता है और ये सुन के टीचर हैरान हो जाती है और ये कहती है कि अच्छा तुम्हारा जो क्लब है वो कॉस्प्ले का क्लब है। मुझे आज भी वो लड़की याद है जो कि हमारे कॉस्प्ले इवेंट में आई थी, और जब वो पहली बार आई थी तो मिडिल स्कूल में थी, और दोबारा जब इसको स्कूल में देखा तो काफी अच्छा लगा और उसने जो है कॉस्प्ले करना भी स्टार्ट कर दिया है। तभी मासामुने कहता है अगर हमारे पास रूम नहीं होगा तो यहाँ पे जो लीशा है वो कॉस्प्ले को नहीं कर पाएगी। आगे टीचर कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मेरे अपने रीजन है, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अबेंडन कर दिया है जो कॉस्प्ले वर्ल्ड है उससे, और मैं अपना फेस दोबारा नहीं दिखा सकती हूँ। मासामुने कहता है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है? टीचर कहती है कि नहीं, लेकिन तुम भी सोचो कि मैं एक टीचर हूँ तो आखिरकार मैं कॉस्प्ले की चीजें कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं कॉस्प्ले करती हूँ तो मुझे अपनी डीवीडी बेचनी पड़ेगी और हाफ जो नेकेड फोटो है वो बेचनी पड़ेगी। आखिरकार मैं ये कैसे कर सकती हूँ? बस यही रीजन है जिसके कारण मैं दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती। तभी मासामुने इसको अमानो चैन बोल देता है। तो यहाँ पे अमानो चैन काफी गुस्सा हो जाती है और ये कहती है अगर तुमने फिर से मुझे इस नाम से बुलाया तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिसके बाद टीचर कहती है कि मुझे पता है कि जो कॉस्प्ले है मुझे कभी ना कभी तो छोड़ना था, इसीलिए मैंने जो है उसको पूरा एंजॉय किया और साथ में जो कॉलेज और स्कूल है उस पर ध्यान दिया। और
इसके बाद मैं फाइनली रिटायर होने वाली थी, लेकिन एकदम से जो मैं हूँ वो गायब हो गई। और यहाँ पे मैंने किसी बंदे से बात ना करी और ना ही मेरे फ्रेंड से, ना किसी से। इसीलिए यही एक रीजन है जिसके कारण मैं यहाँ पे कॉस्प्ले वर्ल्ड से वैनिश हो गई। अब जो है मैं दोबारा से अपना फेस नहीं दिखा सकती हूँ। उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे। मासामुने कहता है ठीक है, मैं अपने क्लब को दूसरे बंदों को दे दूंगा, और ये यहाँ पे जाने लगता है। तभी ये पीछे मुड़ के बोलता है अगर मैंने अब क्लब को दूसरे बंदों को दे दिया तो एक प्रॉब्लम है, उसमें मैंने मारिया चैन की बहुत सारी डीवीडी रखी है। अगर यहाँ पे किसी बंदे ने उसे देख लिया तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिस पर टीचर कहती है आखिर तुम उसे यहाँ पे क्यों लेके आए थे? तो ये कहता है कि मेरे घर में जगह कम थी इसलिए मैं लेके आया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे अगर वो किसी और स्टूडेंट को मिल गया, सबको पता चल गया कि आप ही अमानो चैन हो, तो क्या होगा? टीचर कहती है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? जिस पर मासामुने कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा टीचर, लेकिन मुझे लिशा का कॉस्प्ले कराना है इसलिए मुझे ये रूम को बचाना पड़ेगा। फिर टीचर क्लब के बाहर आ जाती है और ये कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी बात एक बार ही सुनूंगी और साथ में तुम मुझे कॉस्प्ले नाम से नहीं बुलाओगे। तो ये बोलता है ठीक है। फिर टीचर अंदर आती है और यहाँ पे जो लिशा होती है लिली के कपड़े पहन के इनका स्वागत करती है। अब ये देखकर तो टीचर शॉक में आ जाती है। मासामुने कहता है कम से कम तुम्हें चेंज करना चाहिए था। तो लिशा कहती है मुझे लगा कि मुझे अपने ड्रेस को इनको दिखा देना चाहिए। तभी जो टीचर होती है वो लिशा के पास चली जाती है और ये कहती है तुमने लिली का कॉस्प्ले चूज किया है, ये थोड़ा पुराना है लेकिन काम चल जाएगा, और यहाँ पे तुमने अपने ड्रेस को खुद ही बनाया है, ये काफी अच्छी है लेकिन इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, और यहाँ पे तुमने काफी प्यारी ड्रेस बनाई है। लिशा कहती है आप तो कॉस्प्ले के बारे में बहुत कुछ जानती है। टीचर कहती है कि जो मेरी दोस्त है कॉस्प्ले के ऊपर काम करती है। यही पे टीचर देखती है इसकी जो डीवीडी है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। ये देख के टीचर कहती है आखिरकार तुम इस तरह के डीवीडी यहाँ पे क्यों लेके आती हो? तो लिशा कहती है ये जो है मेरी फेवरेट कैरेक्टर है, इन्हीं को देख के मुझे पता चला कि लोग यहाँ पे कॉस्प्ले को कितना प्यार करते हैं, और ये जो यहाँ पे सभी चीजों को अच्छे से शो करती है, और एक दिन मैं इनके लेवल तक पहुंचना चाहती हूँ। मैं जो है बिल्कुल इन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। ये जो है मेरी फेवरेट कैरेक्टर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। फिर मासामुने कहता है कि शायद जो क्लब है उसके बारे में बातचीत कर लेनी चाहिए, वरना हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आप जो है मुझे एडवाइस दे दीजिए जिस पर मैं काम कर सकूँ। तभी टीचर कहती है फिलहाल के लिए तो मैं इस डीवीडी को लेके जा रही हूँ, और अगली बार तुम इस तरह के सामान लेके मत आना, और मैं थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टीचर अपने रूम में आ जाती है और ये शर्म के मारे गुलाटी मार रही होती है, और ये बोलती है लिशा कितनी ज्यादा प्यारी है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं उसे अडॉप्ट कर लूँ और मैं उसकी मॉम बन जाऊँ। नहीं ये काफी गलत होगा, मैं उसका प्राइमरी सब्सक्रिप्शन जो है वो ले लूंगी, और यहाँ पे जो उसकी फोटो से देख सकती हूँ फिर मैं। तभी हम देखते हैं जो मासामुने होता है इसको देख लेता है और ये बेचारा काफी सदमे में आ गया होता है। फिर मासामुने अंदर आ जाता है। टीचर बोलता लगता है कि तुम्हें पता ही नहीं आखिरकार तुम्हें कब हार मारनी चाहिए। तो मासामुने कहता है मैं ये लिशा के लिए करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो लिशा को कॉस्प्ले करती रहे। तो टीचर कहती है देखो अगर मैं तुम्हें एडवाइस दे भी दूंगी तब भी तुम अपने क्लब को खो दोगे, लगता है कि तुम अपने जो क्लब की हिस्ट्री है उसे नहीं जानते हो। जो यहाँ के पुराने एडवाइजर थे वो स्टूडेंट को मांगा कंपटीशन के अंदर ले गए थे और उनके स्टूडेंट फर्स्ट आए थे, इसीलिए इस मांगा क्लब को बनाया गया है, और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों यहाँ पे रिपोर्ट को तैयार कर सकते हो, वो भी इतनी जल्दी जिससे कि तुम पास हो सके रिव्यू के अंदर। जिस पर मासामुने कहता है चाहे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लिशा हमेशा कॉस्प्ले करती रहे। जिस पर टीचर कहती है मैं भी चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम जाओ और रिपोर्ट को लिखो, लेकिन इसके बदले में मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, मैं चाहती हूँ कि लिशा की और भी तुम फोटो लेके आओ। तो ये कहता है तुम जितनी चाहो मैं उतनी फोटो लेके आऊंगा। फिर मासामुने क्लब में आ जाता है और कहता है कि हमें अभी जो ये रिपोर्ट लिखना है आखिरकार हम कौन सा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम उन फोटोज के बारे में नहीं लिख सकते जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ और लिखना पड़ेगा। काश में यहाँ पे एक अच्छा मेंबर होता। फिर मासामुने कहता है क्यों ना हम खुद की मांगा बना दे और यहाँ पे हम लोग लिली के बारे में लिखेंगे। तो लिशा कहती है कि आप लिली को ड्रॉ करने वाले हो? तो मासामुने बोलता है हाँ कुछ ऐसा ही, लेकिन मैं यहाँ पे जो स्पेशल सीन है उन्हीं को ड्रॉ करूंगा बस। तभी हम देखते टीचर यहाँ पे आ जाती है। लिशा जो होती है वो टीचर के गले मिल जाती है और वो कहती है कि आपका शुक्रिया, आप जो हमें एडवाइस देने के लिए यहाँ तक आई। जिसके बाद टीचर कहती है अच्छा तुम लोग ड्राइंग कर रहे हो? तो मासामुने बोलता है आपके पास कोई एडवाइस है? टीचर कहती है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारी एडवाइजर हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें हर टाइम एडवाइस ही दूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो तुम्हारी मांगा है 24 पेजों की होनी चाहिए और तुम्हें ये जुलाई के फर्स्ट वीक से पहले खत्म करनी पड़ेगी, और साथ में इसे प्रिंटिंग के लिए भी तैयार करना पड़ेगा। फिर टीचर जो है इसकी ड्राइंग को देखती है। मासामुने यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। टीचर कहती है वैसे भी तुम ये रिपोर्ट के लिए बना रहे हो, इसीलिए ड्राइंग अच्छी हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है। मासामुने कहता है मैं अपने लव को जो है यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ अपने आर्ट के थ्रू, लेकिन यहाँ पे जो लिशा अपने कॉस्प्ले से अपने लव को एक्सप्रेस कर पाती है। फिर टीचर इनको एक एडवर्टाइजमेंट देती है। फिर यहाँ मासामुने एडवर्टाइजमेंट को पढ़ता है और ये बोलता है इन लोगों को एक वॉलंटियर चाहिए जो कि बच्चों को पढ़ा सके। फिर टीचर कहती है कि देखो तुम दोनों को ही मांगा पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जाओ और इन लोगों को मांगा पढ़ाओ, और ताकि ये लोग भी मांगा से प्यार करें। और नेक्स्ट सीन में बच्चों को मांगा पढ़ाने आए होते हैं, लेकिन कोई बच्चा इनकी बात सुन ही नहीं रहा होता। तभी टीचर कहती है कि आप लोग को यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं ये लोग घर जा रहे होते हैं। तभी लिशा कहती है आप चिंता मत लीजिए, कल अच्छा होगा। तो मासामुने कहता है ठीक है। तभी ये अपने मन में सोच रहा था भले ही कल अच्छा हो लेकिन ये रिपोर्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। तभी इसके दिमाग में आइडिया आता है और अगले दिन हम देखते हैं टीचर बच्चों से कहती है आज कोई स्पेशल बंदा तुम्हें पढ़ाने के लिए आने वाला है। तभी हम देखते हैं लिशा लिली के कॉस्ट्यूम में आ जाती है और सभी बच्चे जो होते हैं इसे ध्यान से देख रहे होते हैं। फिर लिशा यहाँ पे सभी बच्चों को पढ़ा रही होती है और दूसरी तरफ मासामुने इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा होता है। जो टीचर होती है वो कहती है मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ। पहले मैं सोच रही थी बच्चे लिशा को कॉस्ट्यूम में देखेंगे तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, लेकिन इनका रिएक्शन काफी अच्छा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी यहाँ पे कॉस्प्ले पहन के इनको पढ़ाना शुरू कर दूँ। तभी लिशा कहती है कि आप मेरी कॉस्ट्यूम ले सकते हो। फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट सीन में ये लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पे मासूम उन्हें कहता है कि पिक्चर तो काफी अच्छी आ गई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि सही में काम होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम एक अच्छी सी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। तभी हम लिशा को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही उदास होती है। और नेक्स्ट सीन में हम टीचर को देखते हैं जो कि यहाँ पे लेटी होती है। तभी जो एल्फ लेडी होती है उसका कॉल आता है, तो यहाँ पे टीचर कॉल उठाती है, जिसके बाद जो एल्फ लेडी होती है वो कहती है आखिरकार तुम पूरे टाइम से कहाँ पे हो। तो मारिया बोलती छोड़ो ये सब बातों को, तुमने कॉल क्यों किया। तो एल्फ लेडी कहती तुम्हें याद है जो लड़की हमारा कॉम्पिटिशन देखने आई थी। तो ये बोलती हाँ मुझे याद है, उसका नाम लिशा था। तो एल्फ लेडी कहती है हाँ जो लिशा है वो जो है हमारे कॉम्पिटिशन में आई थी और मैंने उसको समर कॉम्पिटिशन में इन्वाइट किया है। लेकिन मारिया तुम कहाँ पे हो, तुम जो यहाँ पे बिल्कुल भी आ नहीं रही हो, तुम तो पूरा मिस्ट्री बन चुकी हो, तुम तो एक मास्टरपीस थी हमारी। मारिया कहती और मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इस काम को किसी को बताने में बहुत ज्यादा शर्म आती है और मुझे ये काम बिल्कुल नहीं करना क्योंकि मैं अब टीचर हूँ तो मैं इन सारे कपड़ों को अभी नहीं पहन सकती हूँ। मैं अभी भी कॉस्प्ले करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने कॉस्प्ले किया तो मैं अपनी लाइफ को नहीं जी पाऊंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं टीचर क्लब में आ जाती है और ये कहती है तुम्हारी रिपोर्ट तैयार है। तो मासूम मुन्ने और लिशा यहाँ पे कहते हैं हम इस रिपोर्ट को सबमिट नहीं करेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।